मैडम, साहब, आपकी आगे की यात्रा शांतिपूर्ण हो। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। किसने तुम लोगों को डुआन परिवार के शव का अंतिम संस्कार करने की इजाजत दी? अपनी हदें पार मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डुआन परिवार को अंतिम विदाई देने से रोकने की? हा, बुढ़े, क्या मैंने तुझे ज्यादा ही छूट दे दी है? जब तुम और तुम्हारे डुआन परिवार ने मेरा अपमान किया था, क्या तू वह सब भूल गया? अब कर्मों का फल मिल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तू ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? बुड्ढे, मेरे रास्ते से हट। रुक जाओ, सब के सब अभी रुक जाओ। यह वह मामला नहीं है जिसमें तुम्हें दखल देना चाहिए। मेरे सामने यहाँ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो। मैंने ही डुआन परिवार के अंतिम संस्कार का जिम्मा लिया है और मैंने ही उनकी लाश को संभाला है। अगर तुम मुझसे और फैंग परिवार से दुश्मनी करना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। बॉस, सुना है कि यंग मास्टर बी ने उसे साथ खेलने के लिए चुना है, तो क्या फिलहाल हमें उससे उलझना नहीं चाहिए? ठीक है मिस फैंग हु, मैं इस बात को याद रखूंगा। चलो। अंकल, आंट, मैं टियान्यू की तरफ से आप दोनों बड़ों को आखिरी विदाई दे रही हूँ। यह मेरी गलती है कि फैंग शुए किसी काम की नहीं है। जो डुआन परिवार के परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले इन लोगों का सामना नहीं कर सकी, मैं आप लोगों का बदला नहीं ले सकती। टियान्यू, डुआन परिवार के पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया है। क्या? अपने मन को शांत रखो, कहीं तुम अपना मानसिक संतुलन न खो बैठो। यह श्वेशा पवेलियन के मुखिया का आदेश है। मैंने अपना सारा ज्ञान तुम्हें सौंप दिया है। चूंकि डुआन परिवार पर यह बड़ी मुसीबत आई है, तो तुम्हें अब और 5 साल यहां रुकने की जरूरत नहीं है। तुम तुरंत पहाड़ से नीचे जाओ और अपना बदला लो। इजाजत देने के लिए शुक्रिया गुरुजी। बदचलन औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डुआन परिवार की अंतिम विदाई में शामिल हुई। क्या तुम हमारे फैंग परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? अगर तुझे खुद खत्म होना है तो जाकर कहीं मर जा, लेकिन हमारे परिवार को इसमें मत घसीट। सिस्टर, वो आखिर टियान्यू के माता पिता थे। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो सालों से लापता एक नाजायज औलाद के अलावा कुछ नहीं है। उसके माता पिता को दफनाने के लिए तू पूरे फैंग परिवार को दांव पर लगा रही है। तुझे क्या लगता है कि वह वापस आकर तेरा शुक्रिया अदा करेगा? टियान्यू वैसे इंसान नहीं है। उनके बारे में ऐसा मत बोलो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। क्या तू जानती भी है कि डुआन परिवार को खत्म करने वाले कौन थे? उन्हें नाराज करके तू मेरे फैंग परिवार के सभी लोगों को मुसीबत में डाल देगी। मेरे साथ बी फैमिली चल और यंग मास्टर बी को अच्छे से खुश कर देना, वरना मैं तेरे माँ बाप के इलाज का खर्चा बंद कर दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं। सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी इसे बी फैमिली लेकर जाओ। जय हुजूर। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम कौन हो गंवार कहीं के? ये तुम्हारा मामला नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। उसे छोड़ो, मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम हीरो बनकर उसे बचाना चाहते हो? इसे सबक सिखाओ। सब निकम्मे उठो और हमला करो। तुम देख लूंगी तुम्हें। क्या तुम ठीक हो? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैंने अभी उसे कहते सुना कि वे तुम्हें बी फैमिली ले जाना चाहते हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं। सूचना मिली है मास्टर कि आपके माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली यही वो व्यक्ति है। क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया कि तुमने मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार किया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुम्हें अब भी आयु का नाम याद है। मैंने बी फैमिली के बारे में कुछ बातें भी सुनी हैं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। हुजूर, यह भी पता चला है कि बी फैमिलीज 3rd यंग मास्टर ने इसे अपनी खिलौना बनाने के लिए चुना है, वो भी आज की रात। क्या? मेरे डुआन परिवार को मिटाया?
और अब मेरी मंगेतर का अपमान। बी फैमिली, बहुत हो गया। मैं निश्चित रूप से तुम्हें सजा देकर रहूंगा। मैं हर हाल में सबक सिखाकर रहूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। शुक्रिया आयु। बाय फैमिली की ताकत बहुत ही ज्यादा है, तुम उनसे नहीं उलझ सकते। अभी इस वक्त तुम बी फैमिली की नौरों में हो। वे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर तुम अभी ऐसे ही बाहर गईं तो वे तुरंत अपने गुंडे भेजकर तुम्हें पकड़ेंगे। यह मेरी किस्मत में ही लिखा है। तुम अब मेरे साथ चलो। तुम्हारे माता पिता के इलाज का खर्चा, उसका रास्ता मैं निकालूंगा। तुम अभी उन लोगों ने तुमसे जो भी कहा था वो सब मैंने सुन लिया है। तुम्हारे माता पिता की देखभाल के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती। क्या तुम्हारा दिल यह गवाही देता है कि बी फैमिली जैसी बुराई दूसरों को यूं ही तबाह करती रहे और बर्बाद होने वाली क्या सिर्फ डुआन परिवार ही है? यह सब मेरी ही कमजोरी है, सब मेरी गलती है। डरो मत, मैं हूं यहां। मैं बी फैमिली को उनकी इन करतूतों पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। सब बेकार है। क्वाचिंग में बी फैमिली का प्रभाव बहुत ही ज्यादा गहरा है, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि कैसे बी फैमिली का अंत होता है। फालतू कहीं के, वह इंसान तुम्हारी नजरों से कैसे बच गया? अगर आज रात उस घटिया औरत को बी फैमिली तक नहीं पहुंचाया गया तो थर्ड यंग मास्टर बी के खतरनाक गुस्से का सामना तू कर पाएगा? वो आदमी बहुत चालाक था, एक पल में गायब हो गया। तो फिर खड़े क्यों हो? ज्यादा आदमी लगाओ और उसे ढूंढो। अगर आज रात उसे बी फैमिली पर नहीं पहुंचाया गया तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कितना समय हो गया है, वह अभी तक आई क्यों नहीं? अभी अभी एल्डेस्ट मिस फैंग के आदमी ने आकर बताया कि वह जिसे फांग सुए कहते हैं वह मिल नहीं रही है। वह लोग उसे ढूंढ रहे हैं। एक जीता जागता इंसान उनकी नजरों के सामने से कैसे गायब हो गया? ये फैंगना के लोग आखिर कर क्या रहे हैं? अगर वह नहीं आती तो आज रात तुम ही मुझ यंग मास्टर का ख्याल रखोगी, क्यों? समझी? सर, यंग मास्टर थोड़ा इंतजार कीजिए, फैंग परिवार उसे जरूर भेज देंगे। है, माना कि तुम फांग शुए जितनी अच्छी नहीं हो, फिर भी ठीक हो। आज रात तुम ही मुझ यंग मास्टर की सेवा करोगी। यंग मास्टर ऐसा मत कीजिए। यंग मास्टर, बाहर बाहर कोई अंदर घुस आया है और सबको खत्म कर रहा है। घुस आया है, बस उन्हें पीट कर बाहर निकाल दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में खलल डालने की? बी फैमिली, बुजुर्ग और जवान, जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। यह अपनी बर्बादी के लिए कहां से आया है? मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। बाय फैमिली और ओल्ड मास्टर से कहो कि तुरंत रेंगते हुए मेरे पास आए। ओह, अभी उम्र बहुत छोटी है पर बोल बहुत बहुत बौहे हैं। तुम सब अब तक खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो। आक्रमण करो। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तुम आखिर हो कौन? हूं, अब तू खत्म होने वाला है। बस 1 मिनट और बाकी है। सच में तुम जैसे लोग बिना चोट खाए नहीं समझते। ये लोग उन 2 बेकार लोगों की तरह नहीं हैं। हान यांग, तेरा बाप यहाँ है। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? जैसा बर्ताव तुम बाई फैमिली वालों ने डुआन परिवार के साथ किया है, बी फैमिली को खुद वैसा ही भुगतना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर मेरे बी फैमिली को हाथ भी लगाया तो तुम श्वेशा पवेलियन वाले क्या इस शहर में रहना नहीं चाहते? हमला करो। हर 1 मिनट के इंतजार के बदले मैं उसका एक पैर तोड़ दूंगा। एल्डर बी, अगर अब भी तुम छुपे रहे तो पूरे बी फैमिली खानदान को डुआन परिवार की जगह सजा भुगतनी होगी। तो तुम ही डुआन परिवार के वो गायब हुए नाजायज वारिस हो?
मैंने सुना है कि तुम औरतों को खिलौना समझते हो। मुझे तुमसे पहले ही नफरत थी। रुक जाओ, बदतमीजी की भी हद होती है। श्वेशा पवेलियन, तू सच में बेकाबू हो गया है। तूने मेरे बी फैमिली में घुसने की हिम्मत कैसे की? दादाजी, दादाजी मुझे बचाइए, दादाजी मुझे बचाइए। हान यांग, यह मेरा बी फैमिली है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? क्यों नहीं होगी हिम्मत? आयु, तुम जल्दी जाओ, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? दादाजी, यही है वह डुआन परिवार, सालों से गायब वह नाजायज औलाद। इसे खत्म कर दो, इसे अभी खत्म कर दो। हा 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 हा, तू तो वही अपराधी है जो बच निकला था और आज खुद ही जाल में फंसने आया है। तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू मेरे पोते को छोड़ दे, वरना इसे तेरे सामने ही सबक सिखाऊंगा। अभी घुटनों पर बैठ जा, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। शुएर, आप कैसी हैं? आप त्यान्यू, त्यान्यू। मेरे डुआन परिवार और तुम्हारे बी फैमिली परिवार के बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तूने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तू है तुझ पर। यह आदमी अब तुम्हारे हवाले है, इसे जैसे चाहे वैसे सबक सिखाओ। समझ गया। शुएर, डरो मत, तुम पहले घर जाओ। जब मैं अपना काम निपटा लूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। खून का बदला खून से होगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डुआन परिवार के परिवार को मिटाने वाले हम बी फैमिली के लोग नहीं थे। बूढ़े आदमी, तेरा अंत करीब है और अभी भी तू दूसरों को फंसाना चाहता है। बी फैमिली का तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। डुआन परिवार को खत्म करने के पीछे कोई और ही था। मैं डुआन परिवार हमेशा दूसरों के साथ अच्छा रहा हूं, तो किसी का ऐसा मकसद क्यों होगा? बशर्ते आप हम बी फैमिली को छोड़ दें तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मुझसे मोल भाव करने की कोई हैसियत है? उस इंसान की ताकत बहुत ज्यादा है। भले ही आपके पास श्वेशा पवेलियन के लोग क्यों न हों, तब भी आप उसे हिला नहीं पाएंगे। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर मुझे सही जवाब नहीं मिला तो तुम्हारे पैरों के पास जो इंसान है उसे दुनिया छोड़कर जाना होगा। 3, 2। वो राजधानी का सी फैमिली ने ही हमसे ऐसा करने के लिए कहा था। 1। तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो, तुम्हें ऊपर वाला सजा देगा। मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के बाद क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? यह तो एक बहुत बड़ा मजाक है। सबको खत्म कर दो। सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम अब भी जिंदा हो। तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, बस डुआन त्यान्यू को मेरे रास्ते से हटा दो। अगर इस बार नाकामयाब हुए तो तुम इसके अंजाम जानते हो। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी बाहरी मर्द के साथ जाने की? क्या तुझे अपने माता पिता की जान प्यारी नहीं है? त्यान्यू कोई बाहरी मर्द नहीं है, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। तो वह बाहरी मर्द डुआन परिवार का घटिया बेटा है। तुम त्यान्यू को ऐसा नहीं कह सकती, वे वैसे नहीं हैं। बदतमीज, अगर तूने काम न बिगाड़ा होता तो फैंग परिवार को अब तक बाई फैमिली से इन्वेस्टमेंट मिल चुका होता, पर अब बी फैमिली हाथ से चला गया। इस नुकसान की तुझे भरपाई करनी होगी। शुएर, त्यान्यू, क्या यह हमेशा तुम्हें ऐसे ही सताती है? त्यान्यू ऐसा मत कीजिए, आखिर वह मेरी बहन है। अगर तुमने दोबारा शुएर को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद रखोगी। जूनियर ब्रदर। सीनियर सिस्टर, आप यहाँ कैसे? बहुत अच्छे लड़के, तुम पहाड़ों से नीचे आ गए और फिर भी सीनियर सिस्टर से मिलने नहीं आए, ऊपर से साथ में एक खूबसूरत पत्नी भी ले आए हो। शुएर, ये मेरी सीनियर सिस्टर हैं। नमस्ते सीनियर सिस्टर। जूनियर ब्रदर, तुमने बी फैमिली को खत्म कर दिया। इतनी बड़ी खबर फैल गई थी तो क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आती?
जूनियर ब्रदर, डुआन परिवार के बारे में मुझे भी अभी पता चला है। हिम्मत रखो। मैं अभी अपने माता पिता की याद में पूजा करने जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। पापा, माँ, आयुकायर निकला, जो आप पर आई इस बड़ी मुसीबत को नहीं रोक सका। भले ही बी फैमिली खत्म हो चुका है, लेकिन इसके पीछे के असली गुनहगारों को मैं ढूंढ कर बाहर निकालूंगा और सबक सिखाऊंगा। क्या इसका मतलब कि माता पिता को चोट पहुंचाने वाला बी फैमिली नहीं था? एल्डर बाई ने चले जाने से पहले कहा था कि ये सब राजधानी के सी फैमिली के कहने पर हुआ। सी फैमिली, ये थोड़ा मुश्किल मामला लग रहा है। चाहे सी फैमिली का पद कैसा भी क्यों ना हो, मेरे डुआन परिवार को हाथ लगाना खुद को खत्म करने जैसा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी फैमिली के वे सब डरपोक किस तरह की सुरक्षित जगह पर छिपे हैं। मैं उन्हें बाहर निकालने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। मास्टर सर, मिराक्युलस डॉक्टर जियांग मिल गए हैं। वे अभी अस्पताल के रास्ते में हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। श्वेर, मैंने चाचा और चाची के इलाज के लिए मिराक्युलस डॉक्टर जियांग को बुलवाया है। वे अभी अस्पताल के रास्ते में हैं। हमें अभी वहां चलना चाहिए। टेन्यू, आप तो फिर आप दोनों पहले अस्पताल जाइए। मैं सी फैमिली से अपना हिसाब बराबर करने जा रही हूँ। ठीक है, उन्हें पूरी तरह खत्म मत कर देना। मेरे वापस आने पर मैं खुद उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिक्र मत करो, मैं समझदारी से काम लूंगी। मिराक्युलस डॉक्टर जियांग, मेरे माता पिता अब कैसे हैं? अगर चोट लगने के तुरंत बाद इलाज शुरू होता तो उनके ठीक होने की गुंजाइश ज्यादा होती। अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अभी उन्हें कुछ समय और निगरानी में रखना होगा। आयु, तुम्हारे गुरुजी? मेरे गुरु को क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे गुरु को कई साल पहले जहर दिया गया था और वो जहर उनकी नसों में फैल चुका है। अब कोई भी दवा उन पर असर नहीं करेगी। अब शायद वो क्या? मेरे गुरु, उन्हें ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जल्दी से पहाड़ पर जाओ। शायद तुम अपने गुरु से आखिरी बार मिल सको। इन दोनों की तुम फिक्र मत करो। मैं हर रोज यहाँ आऊंगा और उनका इलाज करूंगा। टियान्यू, मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी जाओ। आपके एहसानों के लिए शुक्रिया, मिराक्युलस डॉक्टर जियांग। सीनियर सिस्टर, जल्दी पहाड़ की तरफ चलो। गुरुजी अब ज्यादा वक्त तक नहीं बचेंगे। तुम खुद यहाँ लेटना चाहोगे या फिर चाहते हो कि मेरे आदमी तुम्हें मार मार कर यहाँ लेटा दें? सी फैमिली, लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम उस इनाम के वाकई हकदार हो या नहीं। पूरे $1 अरब के लिए इसे खत्म कर दो और पूरे $1 अरब तुम्हारे हो जाएंगे। हमला करो। कहां जा रही हो? वापस जाओ। सी फैमिली से कह दो कि ज्यादा जल्दबाजी न करें। अगले जिसे मैं खत्म करूंगा वह तुम लोग ही हो, सी फैमिली। अगर तुमने डुआन टियान्यू को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें पूरी शान और सम्मान के साथ वापस सी फैमिली ले जाऊंगा। सर, क्या आप सच कह रहे हैं? याद रहे, इसकी शर्त यह है कि तुम इस काम को पूरा करो। डुआन टियान्यू, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सीनियर सिस्टर, जूनियर ब्रदर, हमें आने में देर हो गई। आखिर यह सब किसने किया? हान यांग, तुरंत इसकी जांच करो। कई साल पहले मेरे गुरु ने किस तरह के लोगों से मुलाकात की थी और उन्हें किस जहर से नुकसान पहुंचाया गया था। जी सर, मैं अभी जाता हूं। मास्टर, ताजा खबर मिली है। शैडो पवेलियन ने आपको खत्म करने की सुपारी ले ली है। फिलहाल
उस $1 अरब के इनाम के लिए हर कोई मेरी जान के पीछे पड़ा होगा। एक और खबर है, उस शैडो पवेलियन के मास्टर की हमारे पिछले मास्टर के साथ पुरानी दुश्मनी थी और शैडो पवेलियन जहर का इस्तेमाल करने में काफी माहिर है। वह खुद को पॉइजन लेडी कहता है। तुरंत शैडो पवेलियन के अड्डे का पता लगाओ, साथ ही शैडो पवेलियन मास्टर और मेरे गुरु की पुरानी दुश्मनी की भी जांच करो। जी सर। सी फैमिली, शैडो पवेलियन। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो यह उस बदतमीज की औलाद है। हेलो, क्या बात है? मुझसे आकर मिलो। एक ऐसी बात है जिसमें तुम्हें जरूर दिलचस्पी होगी। जो कुछ भी कहना है फोन पर ही कहो, मैं बहुत बिजी हूँ। मना करने की जल्दबाजी मत करो। क्या तुम नहीं चाहते कि डुआन तियान्यू सलामत रहे? जो भी बात है जल्दी बताओ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? ग्रेजुएशन के बाद हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया है। क्या हम पुरानी यादें ताजा नहीं कर सकते? फैंगना, तुम अपनी ये झूठी शक्ल मेरे सामने से हटाओ। तुम असल में कैसी हो, क्या मैं यह नहीं जानता? चिंता मत करो, मेरा तरीका तुम्हारे सपनों को सच कर देगा। इतनी मेहरबानी दिखा रही हो, तुम्हारा क्या मकसद है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला मेरा क्या मकसद हो सकता है? यह तुम्हारे तौर तरीकों जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या तुमने यह देखा? यह सब उस डुआन तियान्यू, उस बदमाश की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, बोलो, क्या तरीका है? मेरी एक चचेरी बहन है, तुम जानते ही हो, फैंग शुए। सी जिंगचेंग, मुझे लगा था कि तुम कुछ अलग होगे, पर तुम तो अब भी कॉलेज के दिनों जैसे ही हो। फैंग शुए का नाम सुनते ही कितना बड़ा रिएक्शन दिया। मुझसे बकवास करना बंद करो और जल्दी बताओ, डुआन तियान्यू को खत्म करने और फांग शुए का आपस में क्या रिश्ता है? सोचा नहीं था कि मेरी यह चचेरी बहन इतनी काबिल निकलेगी कि उसने तुम जैसे सभी लोगों को अपने पीछे दीवाना बना रखा है। डुआन परिवार और मेरे अंकल ने फांग शुए के बचपन में ही दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय कर दिया था। कहा जाए तो यह डुआन तियान्यू फांग शुए का मंगेतर है। इसीलिए इतने सालों से फांग शुए ने तुम्हारे समेत अपने सभी चाहने वालों को ठुकराया है। जहां तक मुझे पता है, डुआन तियान्यू के लिए अभी सबसे जरूरी चीज मेरी वही चचेरी बहन है। बस अगर तुम उसे अपने वश में कर लो तो वह डुआन तियान्यू क्या खुद हार नहीं मान लेगा। फैंग शुए, मुझे पता था कि तुम यहीं होगे। फैंग शुए, मुझे पता है कि तुम अब भी नाराज हो। पुरानी बातों के लिए मेरी गलती थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अंकल, आंट, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले मैंने अपनी बहन के साथ अच्छा उलूक नहीं किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे और मेरी बहन को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब से मैं हमेशा उसके साथ अच्छे से रहूंगी। दीदी, मुझे नहीं पता कि आप आज यहाँ क्यों आई हैं। बात बस इतनी है कि मेरे मम्मी पापा को अब ताऊ जी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अंकल मेरे पापा के सगे भाई हैं। अपने सगे भाई के इलाज का खर्च उठाना, क्या यह सही नहीं है? और कहीं तुम्हारा इरादा अपनी बहन को नाराज रखने का तो नहीं है? चलो, मैं माफी के तौर पर यह पीती हूँ। मुझे माफ कर दो, प्लीज मान जाओ। ठीक है, मैं पी लेती हूँ। मैं पी रही हूँ। घटिया औरत, आज का दिन बीतने दे, फिर देखती हूँ तू मेरे सामने इतनी शरीफ कैसे बनती है। सिस्टर, तुम जल्दी करो, इसे यहां से ले जाओ। मैंने पहले ही फैंग शुए को वहां भेज दिया है। तुम खुद वहां जाओ, डुआन तियान्यू के मामले को मैं संभाल लूंगी। अंकल एंट और तुम लोग मुझसे नाराज मत होना। अगर गलती निकालनी है तो अपनी निकालो कि तुमने फैंग शुए को इतना खूबसूरत क्यों बनाया। उसे चाहने वाले मर्दों की पूरी लाइन लगी हुई है। डुआन तियान्यू, तुम जल्दी अस्पताल आ जाओ। मेरे अंकल बचने वाले नहीं हैं और फैंग शुए रो रो कर बेहोश हो गई है। क्या अस्पताल की कोई सीसीटीवी फुटेज है? फौरन पता लगाओ कि शुएर को कहां ले जाया गया है। बेहतर होगा कि तुम सच सच शुएर की लोकेशन मुझे बता दो, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूं।
क्या तू पागल हो गया है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू लॉर्ड, हमने पता लगा लिया है कि मिस फैंग कहाँ है। इसे यहां से ले जाओ। श्वेर, फांग शुए, आखिरकार तुझे मेरी ही औरत बनना होगा। फांग ना, तुम यहां कैसे? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें सबक सिखा दूं तो। श्वेर, गाड़ी तेज चलाओ। श्वेर, तुम तियान्यू? हाँ, मैं हूं तियान्यू। तियान्यू, मैं। श्वेर, डरो मत, सब खत्म हो गया, सब कुछ बीत चुका है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मुझे लगा कि निश्चिंत वो रहो। थे। तुम्हें चोट पहुंचाने वालों को अपनी किए की सजा भुगतनी होगी। पगली, तुम मेरी मंगेतर हो और आगे चलकर भी सिर्फ मेरी पत्नी बनोगी। मैं भला तुम्हें खतरे में कैसे रहने दे सकता हूं? अब मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही हो? कल रात की जो बदतमीजी थी, क्या तुम वो सब भूल गई? सी जिंगचेंग, तुम घटिया इंसान हो। मैं घटिया हूं? फैंग ना, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। कल रात तुम खुद मेरे पास चलकर आई थी। कहो तो तुम्हारी याददाश्त ताजा कर दूं? दफा हो जाओ, दूर हटो, निकल जाओ यहां से। अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखो। कल रात तुम खुद मेरे गले पड़कर भीख मांग रही थी, परे गले पड़कर भीख मांग रही थी। जब तुम फैंग शुए को हासिल नहीं कर पाई तो ये मेरे लिए सिर्फ एक मुआवजा था। घटिया इंसान, तुम बहुत नीच हो। आगे से अपना ख्याल रखना। डुआन टियान्यू, फांग शुए, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मिराकुलस डॉक्टर जियांग, अंकल और आंटी, अब उनकी हालत कैसी है? भले ही वे बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, पर वास्तव में उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जब भी आपको समय मिले, उनके पास बैठिए और उनसे बातें कीजिए। क्या पता शायद वे आपको सुन सकें। क्या वाकई मेरे मम्मी और पापा जल्द ही ठीक होने वाले हैं? आपका बहुत शुक्रिया मिराकुलस डॉक्टर जियांग, बहुत बहुत शुक्रिया। एक डॉक्टर के लिए लोगों को खतरे के मुंह से बचाना उसका फर्ज है। कुछ ही समय में मुझे यकीन है कि उन्हें होश आ जाएगा। तियान्यू, क्या तुमने सुना? मेरे मम्मी और पापा अब ठीक हो रहे हैं। पगली, ये तो अच्छी बात है, अब रो क्यों रही हो? ये तो बस मेरी खुशी के आंसू है। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं मिराकुलस डॉक्टर जियांग, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूं। मिराकुलस डॉक्टर जियांग, पिछली बार आपने कहा था कि मेरे गुरु के शरीर में बरसों से जहर फैला हुआ है। क्या आपको पता चला कि वह कौन सा जहर है? ये बताते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वह जहर बहुत ही अजीब है। जब गुरुजी मेरे पास आए थे
तब तक जहर उनकी नसों में फैल चुका था। मैं भी उसे बस कुछ समय के लिए ही रोक पाया। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मिराक्युलस डॉक्टर जियांग, क्या आप जहरीली महिला के बारे में जानते हैं? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि गुरुजी को उस जहरीली महिला ने जहर दिया है? महाराज, शुएर, ये मैंग है। ये मैंग मुझे और हन यांग को एक बार राजधानी जाना है। मैं शुएर को हुआचेंग में छोड़ने को लेकर चिंतित हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम्हें उसकी सुरक्षा का अच्छे से ख्याल रखना होगा। आप बेफिक्र रहे महाराज, मैं हर पल साथ रहकर मिस फैंग की रक्षा करूंगा। शुएर, अच्छी बच्ची बनकर रहना। जैसे ही राजधानी का काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो फिर यह पक्का रहा। लेकिन आप अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिएगा। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। महाराज, यही सी फैमिली है, द साई फैमिली। बाहर निकल। मेरे सी फैमिली में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? दो दुआंत। मालिक, वो दुआन तियान्यू यहां आया है। बेवकूफ कहीं के, एक बॉडीगार्ड होकर किसी के आने भर से तू इतना डर गया। मैं सोच ही रहा था कि इस मुसीबत को कैसे खत्म करूं, लेकिन ये तो खुद चलकर जाल में फंसने आ गया। डुआन तियान्यू, लगता है अभी तुम्हारी आंखें फूटी नहीं है। तू बात कैसे कर रहा है? इन दिनों तुम्हारा नाम काफी चर्चा में है। जब तुम खुद ही चलकर यहाँ आए हो, तो आज अपना खेल यहीं खत्म समझो। ऐसा क्या? पिछली बार जिसने मुझसे ऐसी बात की थी, बी फैमिली का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। अब आज तुम लोगों की यानी सी फैमिली की बारी है। हा। डुआन तियान्यू, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें थोड़ी बहुत कुश्ती आती है, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारने की हिम्मत मत करो। बी फैमिली तो बस हुआचेंग का एक छोटा सा परिवार था। यह शेंदू है, यह तुम्हारे रौब झड़ने वाली जगह नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सी फैमिली वाले बहुत ताकतवर हो? सी फैमिली शेंदू के 4 बड़े घरानों में से एक है। तुम जैसे छोकरे के बस की बात नहीं कि हमें मिटा सको, बल्कि आज तुम अपनी सजा से बच नहीं पाओगे। अगर तुम सी फैमिली वाले इतने ही महान हो, तो चलो हम भी अपनी आंखों से अच्छी तरह देख लेते हैं कि कैसे सी फैमिली खुद अपनी बर्बादी को दावत देता है। हा। शायद तुम जिंदा ही नहीं बचोगे कि तुम सी फैमिली को और भी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देख सको। चेयरमैन, अनर्थ हो गया। कई कंपनियों ने अचानक हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक पार्टनरशिप कैंसिल कैसे हो सकती है? ये सच है सर। शेयर की कीमतें भी लगातार गिर रही हैं। अब हम क्या करें चेयरमैन? आप जल्दी वापस आकर कमान संभालिए। आखिर तुम हो कौन? क्या तुमने अभी खुद नहीं कहा था कि मैं बस एक मामूली सा लड़का हूं? मैंने कहा था ना कि आज तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी सी फैमिली की बर्बादी का दिन है। इसे खत्म कर दो। जो कोई भी डुआन तियान्यू को सजा देगा, उसे $2 अरब का इनाम मिलेगा। तुमने बी फैमिली को मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए क्यों कहा? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं पता? तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूं ताकि तुम सब कुछ अच्छे से याद कर सको। जब तुमने मेरे डुआन परिवार को खत्म किया था, क्या तब कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? आज से शेंदू में सी फैमिली का नामो निशान नहीं रहेगा। डुआन तियान्यू, शेंदू से फोन आया है। सी जिंग चेंग। तुम कौन हो? मुझे पता है कि तुम सी जंगफेंग के नाजायज बेटे हो। तुम क्या चाहते हो? क्या सी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दिया गया है? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? क्या तुम शेंदू आकर एक नए सी फैमिली की शुरुआत नहीं करना चाहते? मैं तुम पर किस आधार पर विश्वास करूं? सी फैमिली 20 साल पहले सिर्फ एक छोटा सा व्यवसाय था, जिसका समर्थन मैंने यहां तक पहुंचाने के लिए
अपने हाथों से किया है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने सुना है कि उस डुआन तियन्यू की एक मंगेतर है। अगर तुम उसकी मंगेतर को पकड़कर शेंडू ले आए तो इसका फायदा तुम्हें जरूर मिलेगा। सौदा पक्का। बोलो, मुझसे क्या काम है? जल्दबाजी मत करो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी सबसे पसंदीदा रेड वाइन तैयार की है। सी जिंगचंग, अब तुम कौन सी चाल चल रहे हो? फैंगना, भूलो मत कि शुरुआत में तुम खुद मेरे पास आई थी। अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें तुरंत यहां होना चाहिए। सीधे मुद्दे पर आओ, अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम फैंग शुए को यहां लाने में मेरी मदद करो। मुझे लगा था कि शायद तुम अब हार मान चुके हो। वरना तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ अपनी काबिलियत से तुम फैंग शुए की जगह ले लोगी? तुम सी जिंगचेंग, अपनी हद पार मत करो। भूल गई कि तुमने मुझसे कैसे मिन्नतें की थीं। इस बार मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई गड़बड़ हो। यहाँ बहुत अंधेरा है। दो बिहेन साहिब, आप कहाँ जा रहे हो? रात का अंधेरा है, क्या भाई तुम्हारे साथ चले? हाँ हाँ हाँ। ओहो, यह छोटी बहन तो दिखने में बड़ी खूबसूरत है। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें अकेले बाहर कैसे आने दिया? चलो भाई तुम्हें घर छोड़ देता है। अगर अभी यहाँ से नहीं भागे तो तुम्हें यही खत्म कर दूंगी। ये मैंग, कैसी हो तुम? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। इन दो बदमाशों से मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। तुम तो बहुत कमाल हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी उम्र इतनी कम है, पर तुम्हारी लड़ने की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। तुम बेफिक्र रहो। जब मैंने गजल के मालिक से वादा किया है कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी तो मैं इसे जरूर निभाऊंगी। पता नहीं तियान्यू अभी किस हाल में होंगे। देखो, मालिक और बाकी सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। क्या तुम्हारा मतलब है कि सी फैमिली के साथ जो हादसा हुआ वो भी तियान्यू ने किया था? वो इंसान कहाँ है जिसे मैंने पकने को कहा था? उस आदमी के साथ एक बहुत ही ताकतवर लड़की थी। हम उसे हरा नहीं पाए। कैसी लड़की? तुम दो हट्टे कट्टे मर्द होकर भी एक अकेली लड़की को नहीं पक्का पाए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची दिखने में तो छोटी है, पर वो वॉर बहुत बेरहमी से करती है। अगर हम दोनों भाई वहां से तेजी से नहीं भागते तो आज हमारा अंत हो गया होता। भले ही हम उसे पका नहीं पाए, लेकिन इस चक्कर में हमने बहुत मार खाई है। तो तुम्हें हमारे इलाज का खर्च उठाना होगा। हाँ, दवाइयों का पैसा जो एडवांस तुमने दिया था वो तो इलाज के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा। काम तो ठीक से हुआ नहीं और तुम्हें पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं अभी वापस जाकर उन दोनों लाकियों को बता दूंगा कि तुमने ही हमें उन्हें पकाने के लिए भेजा था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने फालतू बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी कि अंजाम क्या होता है। बिग ब्रदर, अब हम क्या करें? हमें इतनी बुरी तरह मारा गया और वो हमें पैसे भी नहीं दे रही। अगर वो हमें सुकून से नहीं रहने देगी तो हम भी उसे चैन से नहीं रहने देंगे। मास्टर, हमें शहर में शैडो पवेलियन की गतिविधियों के निशान मिले हैं। जितनी जल्दी हो सके शैडो पवेलियन के ठिकाने का पता लगाओ। मैं खुद पॉइजन लेडी से मिलकर उसे सबक सिखाऊंगा। आप फिक्र न करें मास्टर, मैंने अपने लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। हुआचेंग की क्या स्थिति है? हुआचेंग की तरफ सब कुछ ठीक है। ये मेंग ने अभी खबर दी है कि वहां बस दो बेवकूफ गुंडे थे जो मिस फैंग को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पीटकर भगा दिया। गुंडे? मिस फैंग और ये मेंग दोनों ही दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए किसी बुरे इंसान का उनकी खूबसूरती देखकर गलत इरादा रखना सामान्य है। अगर जूनियर ब्रदर शहर आया था तो हमें बताया क्यों नहीं? मैं नाकाम हो गई। तुम नाकाम कैसे हो सकती हो? डुआन तियन्यू, जिसने बी फैमिली को खत्म किया है, यह मुमकिन नहीं कि वह अकेला हो। अगर ऐसा है तो हमें अब बड़ी कीमत चुकानी होगी।
तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पास अपना तरीका है। मेंग मेंग, आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तुम कमरे में जाकर सो जाओ, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। कोई बात नहीं मिस फैंग, मैं यहीं रहकर आपकी सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। यह तो टियन्यू का कमरा है, यह क्या खतरा हो सकता है? तुम भी ना बहुत ही ज्यादा सावधान रहती हो, और वैसे भी बदमाशों को मुझे पकड़ने के लिए घर आने की क्या जरूरत है? ये पक्का नहीं है मिस फैंग। देखो, मैं देखने में कोई बुरी इंसान नहीं लगती, पर जब लड़ाई करने की बात आती है तो बात कुछ और होती है। लेकिन किसी बदमाश के पास मुझे पकड़ने का क्या कारण होगा? मिस फैंग, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी उस चचेरी बहन ने तुम्हारे साथ पहले क्या किया था? उसने पहले मुझे डांटा और मारा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ हादसा हो गया था और मैं दूसरों के रहमो क्रम पर थी। लेकिन अब मैं अपने ताऊ जी के घर नहीं रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा की हालत भी सुधर रही है। टियन्यू ने अपनी दुश्मनी भी खत्म कर ली है, सब कुछ अब सही दिशों में जा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? तुम पहले अंदर जाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। बाहर जो कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर दरवाजा मत खोलना। जूनियर ब्रदर, बिना किसी खबर के तुमने चुपचाप सी फैमिली का खेल खत्म कर दिया। पर अफसोस कि अभी तक शैडो पवेलियन का ठिकाना नहीं मिल पाया है। वे सब डरपोक कहीं के, अगर मुझे पता चला कि वे कहाँ छिपे हैं, तो मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी। हान यांग का शहर में पता लग चुका है। मुझे यकीन है कि जल्दी ही हमें नई कामयाबी मिलेगी। बेहतर होगा कि वे प्रार्थना करें कि वे हमेशा छिपे रहे, वरना इस दुनिया में फिर कभी दोबारा शैडो पवेलियन का वजूद नहीं रहेगा। जूनियर ब्रदर, क्या हुआ? लगता है हुआचेंग को कोई मुसीबत है। श्वेर ने मुझे मैसेज भेजा है कि ये मेंग ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तुम अभी के अभी हुआचेंग के बाकी श्वेशा पवेलियन मेंबर्स को इकट्ठा करो और ये मेंग की मदद के लिए भेजो। श्वेर खतरे में हो सकती है। जिसे देखकर ये मेंग चौकन्ना हो जाए। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं, शायद दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा है। सिस्टर, सच में तुम हो क्या? मुझे तो लगा कि वेटर मुझसे झूठ बोल रहा है। मिस्टर भाई, आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्या हमारी मुलाकात पहले कहीं हुई है? तुम्हारी बहन? सौतेली बहन, पर मेरा अपने परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे सामने ऐसा कह रही हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मम्मी पापा को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। मिस्टर भाई, तुम सिस्टर के वो पहले बॉयफ्रेंड हो जिसे मैंने आज तक देखा है। कल हमारे घर चलिएगा। मम्मी पापा देखकर यकीनन आप दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएंगे। लुओ क्यू चिन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? चली जाओ यहाँ से अभी। सिस्टर, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? सिस्टर बहुत गुस्सैल है। भाई, मुझे डर लग रहा है। दफा हो जाओ। लुओ क्यू चिन, तुम खुद यहाँ से दफा होती हो या फिर मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? तुम फिक्र मत करो सिस्टर, मैं मम्मी पापा को कभी नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। इस बारे में मैं चुप रहूंगी। जूनियर ब्रदर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये मेंग पक्का मिस फांग की रक्षा करेंगे। बॉस, हुआचेंग की तरफ से खबर मिली है। जब वे लोग वहां पहुंचे तब मिस फैंग और ये मेंग वहां नहीं थे। क्या? आखिर वहां हुआ क्या था? बॉस, वे सब शैडो पवेलियन के आदमी थे। उन्होंने हमें गुमराह करने के लिए चाल चली। फिर से यह शैडो पवेलियन। अभी के अभी पता लगाओ कि शैडो पवेलियन कहाँ छिपा है। फंगना, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। अगर तूने उसे छूने की भी हिम्मत की तो मैं अभी तेरा नाम ओ निशान मिटा दूंगा। मेरा मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम यहां से जा सकती हो। तुम दफा हो जाओ।
क्या वह पकड़ा गया? हाँ, वह मेरे कब्जे में है। बहुत अच्छे, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए प्लेन का इंतजाम कर दिया है। तुम उसे शेंडू लेकर आओ। मैं समझ गया। सी जिंग चेंग, बेहतर होगा कि तुम्हारी कोई कमजोरी मेरे हाथ न लगे, वरना मैं तुम्हें और इस कलंक फैंग शुए को एक साथ बर्बाद कर दूंगी। छोटी बहन, इस आधी रात के वक्त तुम्हारा यहाँ अकेले होना काफी खतरनाक है। बिल्कुल सही। चलो भाई, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। दफा हो जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि भाई ही तुम्हें छोड़ दें। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे वाह, नखरे तो देखो इस छुरी के। अपने इन भाइयों को थोड़ा साथ तो देने दो। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? मेरे बैग में पैसे हैं, मेरे कार्ड्स भी हैं, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। प्लीज तुम ऐसा मत करो, मत करो, नहीं ऐसा मत करो। जूनियर ब्रदर, मेरी वह बेचैन सौतेली माँ कुछ चाल पल रही है, मुझे जाकर देखना होगा। जूनियर ब्रदर, तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये मेंग जरूर मिस फांग को बचा लेगा। डुआन तियान्यू, यह रही तुम्हारी मंगेतर। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते तो अकेले यहां आ जाओ। अगर तुम अकेले नहीं आए तो इसकी जान नहीं बचेगी। अगर तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। गॉड मास्टर, आप फौरन इस बारे में पूरी जांच करो कि शैडो पवेलियन का क्या मामला है। मैं फिर कभी शैडो पवेलियन की इस ताकत के बारे में नहीं सुनना चाहता। आप फिक्र न करें गॉड मास्टर, शैडो पवेलियन का सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन इस बार शैडो पवेलियन ने मिस फैंग को पकड़ लिया है और आपको अकेले वहां बुलाया है। मुझे डर लग रहा है। कुछ मामूली गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मानना पड़ेगा, तुम वाकई वही मशहूर शख्सियत हो। क्या तुम वाकई यहां अकेले आने की हिम्मत रखते हो? उसे मेरे हवाले कर दो। देखा तुम सबने, यह लड़का तो बड़ा ही दीवाना निकला। क्यों ना भाइयों, हम सब मिलकर उसकी यह इच्छा पूरी कर दें। हा 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 हा। भाइयों, आज हम सब मिलकर इस लड़के को यहीं ढेर कर देंगे। 20 करोड़ डॉलर का इनाम हमारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताने के लिए काफी है। हमला करो। इसे पकड़ो। जूनियर ब्रदर, जल्दी चलो, यहाँ बम है। ऐसा कैसे हो सकता है? शुरुआत से ही तुम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे तुम सफल होते या नहीं, तुम्हारा अंत यही होना था। सीनियर सिस्टर, तुम यहाँ कैसे आए? जब मैं वापस गई तो मुझे पता चला कि मेरी उस सौतेली माँ ने इन लोगों को यहाँ तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए भेजा था। यह सब खास तौर पर तुम्हें फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल था। श्वेर कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। जूनियर ब्रदर, वह तो बस एक प्यादा है, उसे मिस फांग की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। मैंने पहले ही लुओ क्यूचिन और उस सौतेली माँ को पकड़ने के लिए आदमी भेज दिए हैं, उन्हें पक्का पता होगा। लुओ क्यूचिन पकड़ा गया, अब हम चलते हैं। क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? अगर मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मेरे मम्मी पापा तुम लोगों को कदापि नहीं छोड़ेंगे। तो यह तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़वाने की? मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी। तो जाकर बता दो। लुओ क्यूया, क्या तुझे पता है कि तू क्या कर रही है? अगर मम्मी पापा को पता चला तो वे तुझे सबक सिखा कर रहेंगे। सच में? वे तुम्हारे मम्मी पापा है, मेरा उनसे क्या लेना देना? लुओ क्यूया, कलंक कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा, तेरा बुरा होगा। अगर सही सलामत रहना चाहती है तो बता, मिस फांग कहाँ है? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और देती हूँ।
लुओ क्यूचिन, अगर तूने अब भी मिस फांग का ठिकाना नहीं बताया तो तेरा अंजाम क्या होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। घटिया औरत, तू क्या करना चाहती है? आह, मुझे सच में नहीं पता कि ये मिस फांग कौन है। बॉस, हमें शैडो पवेलियन की लोकेशन का पता चल गया है। हम अभी शैडो पवेलियन के अड्डे की तरफ बह रहे हैं। मैंने पता आपको भेज दिया है। इस पर नजर रखो, अगर इसने भागने की कोशिश की तो इसे तब तक मारना जब तक ये हिलने लायक न रहे। जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें मिस फांग की लोकेशन मिल गई? हान यांग ने शैडो पवेलियन के ठिकाने का पता लगा लिया है। पूरी उम्मीद है कि शुएर भी वहीं होगी। शुएर, डरो मत। सी जिंग चेंग, तुमने मुझे कैद क्यों किया है? यह कौन सी जगह है? तुम तो जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या भावनाएं हैं, तो फिर मैं तुम्हें कैद भला कैसे कर सकता हूं? मैंने तुम्हें कैद नहीं किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत जरूर करूंगा और किसी को भी कभी भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। तो फिर तुम मुझे आहत क्यों नहीं करते? फिलहाल ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर तुम बाहर भाग गईं तो लोगों को गलतफहमी होगी और तुम्हें चोट पहुंच सकती है, जो अच्छी बात नहीं होगी। आखिर ये कौन सी जगह है? यह कौन सी जगह है ये मुझे भी ठीक से नहीं पता, मगर अभी के लिए बस इतना पक्का कहा जा सकता है कि यह इलाका शेंडू का है। हम शेंडू में कैसे आ गए? और मेरे मम्मी पापा? नहीं, शुएर, तुम डरो मत। तुम्हारे मम्मी पापा को किसी ने हाथ नहीं लगाया। बस बात यह है कि एक शख्स तुम्हें यहां लेकर आया है। जल्दी चलो और देखो क्या हो रहा है। मैं खुद उसे शेंडू लेकर आया हूं, तो भला मैं ही उसे खुद यहां से जाने कैसे दूंगा? वैसे भी तुम लोगों ने यहां हर तरफ लोहे की दीवार जैसी सुरक्षा लगा रखी है, वो बेचारी लड़की भागकर कहां जाएगी? डुआन त्यान्यू। थियन्यू, मुझे बचाओ। शुएर, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल डुआन त्यान्यू को काबू करने के लिए कर रहा हूं। ऐसा लगता है पिछली बार तुम्हें छोड़ देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। डुआन त्यान्यू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। शायद तुम्हें निराशा होगी, क्योंकि तुम वह दिन कभी नहीं देख पाओगे। डुआन त्यान्यू, तुम पीछे हटो, मेरे पास मत आना। अगर तुम और आगे बढ़े तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं शुएर को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा? नहीं। डुआन त्यान्यू, जिस औरत को मैं नहीं पा सका उसे तुम भी कभी नहीं पा सकोगे। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं अभी इसी वक्त शुएर को खत्म कर दूंगा। हो सकता है कि हम दोनों उस पार जाकर हमेशा के लिए एक हो जाएं। चेन, तुम क्या करना चाहते हो? तुम कौन हो? सी जिंगचेंग, 24 साल के सी जेंगफिंग हुआचेंग के नाजायज बेटे, जिन्हें सी फैमिली से मान्यता नहीं मिली, जो यहाँ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं शानदार शहर के सी फैमिली में। मैं कहूँ कि सी फैमिली के प्यादे इतने आज्ञाकारी कैसे हो सकते हैं, तो यह बात है। असल में तुम्हारा यह रिश्ता है। डुआन त्यान्यू, तुम मेरे पास मत आओ, तुम पास मत आना, पास मत आना। शुएर, तियन्यू, आपका हाथ। यह सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। शुएर, डरो मत, तुम ठीक तो हो ना? श्वेशा पवेलियन खुद चलकर मेरे पास आया है, तो अब मैं इसका फायदा खुशी खुशी उठाऊंगी। पॉइजन लेडी। ओह, आजकल के श्वेशा पवेलियन इतने मासूम और नाजुक होते हैं क्या? क्यों? क्या वह बूढ़ा अब खुद कुछ करने के लायक नहीं रहा, जो तुम जैसे ना समझ लड़कों को बाहर भेज दिया? मेरे गुरु की पुरानी बीमारी का कारण जरूर तुमसे ही जुड़ा है। गुरु? तुम्हारा मतलब है गू जेन, वह बूढ़ा? चूंकि आज हम यहाँ आ ही गए हैं शैडो पवेलियन, तो हम पक्का तुम शैडो पवेलियन को हमेशा के लिए मिटा देंगे। बड़ी बड़ी बातें हैं। अपनी इस हालत को देखो, जिंदा बच पाओ तो बात करना।
छोटी बच्ची थोड़ी चालाक तो है पर बहुत ही लापरवाह है। भले ही तुमने जहरीला धुआं रोक दिया हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही सलामत बच जाओगे? श्वेर, तुम ठीक तो हो? लो, यह खाओ। हूँ। यह मेरा बनाया हुआ सबसे नया जहरीला धुआं है। इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आज तुम्हारी पुरानी और नई सारी गलतियों का एक साथ हिसाब होगा। अपने हाथ में पकड़े इंसान को छोड़ दो, वरना मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि तुम्हारा अंजाम कितना बुरा होगा। सिर्फ तेरे भरोसे? मिस फांग, मैं किसी के साथ तुम्हें किसी सुरक्षित जगह भेज दूंगी। मैं और मेरे गुरु भाई बाद में पहुंच जाएंगे। वाकई आजकल की पीढ़ी काबिल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बुढ़ा गू जेन तुझ जैसे इतने होनहार शिष्य को पालेगा। यह तो उसकी अच्छी किस्मत थी। आज मैं अपने गुरु का बदला लूंगा। हाँ 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 हाँ, मेरा इंतकाम पूरा हुआ। वह बुढ़ा गूजन आखिरकार चला गया। हाँ 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 हाँ, उस वक्त उसने उस औरत के लिए मुझे धोखा दिया था। अब शुक्र है कि वो खत्म हो गया। अगर मैं जीते जी उसे हासिल नहीं कर सकी तो चले जाने के बाद हम भूतों की एक जोड़ी बनेंगे। हाँ 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 हाँ। मोदू नियांगजी ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। मैं खुद को खत्म कर सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को कभी मौका नहीं दूंगी कि तुम मुझे सजा दो। मास्टर, शैडो पवेलियन, बाकी सभी लोगों पर काबू पा लिया गया है और जो लोग बाहर मिशन पर गए हुए हैं, मैंने पहले ही आदमी उन्हें संभालने के लिए भेज दिए हैं। अब से इस दुनिया में शैडो पवेलियन का कोई वजूद नहीं रहेगा। जूनियर ब्रदर, मैंने पहले ही लोगों को बोलकर मिस फांग को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। मास्टर, इस इंसान का क्या करना है? इसे भी शैडो पवेलियन के लोगों के साथ पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप लोग मुझे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। नहीं। मिराकुलस डॉक्टर जियांग, क्या श्वेर ठीक तो हैं? अब वो खतरे से बाहर हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वो बेहतर हो जाएंगी। मिराकुलस डॉक्टर जियांग, आप और ये मेंग, वे शेंडू आ गए हैं, तो मेरे मम्मी पापा का क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए, आपके मम्मी पापा होश में आ गए हैं और अभी वे अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आएंगे। आपका शुक्रिया मिराकुलस डॉक्टर जियांग। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बार सब मुमकिन हुआ मिराकुलस डॉक्टर जियांग की वजह से, वरना आज हम सब इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो पाते। उस समय आपके गुरुजी को मैं वक्त पर नहीं बचा पाया था। इतने सालों से मैं इस खोज में था कि कैसे एक ऐसी दवा बनाई जाए जो हर जहर का काट बन सके। खुशकिस्मती से मैं कुछ ऐसी दवा बना पाया जिसने आप सबको उस नशीले धुएं से बचा लिया। टेन्यू, मैं वापस हुआचेंग जाकर अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। अगर उन्होंने होश में आने के बाद मुझे नहीं देखा तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। जूनियर ब्रदर, मेरे लोगों ने सौतेली माँ से सब कुछ उगलवा लिया है। वे लोग सिर्फ शैडो पवेलियन के साथ काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वे तो लुओ क्यूकिन के इशारों पर नाच रहे थे। लगता है इस शेंडू की गहराई मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। ये मैंग, श्वेर को हुआचेंग वापस ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई अनहोनी हो। आप फिक्र न करें, अगर फिर से मिस फैंग की जान खतरे में पड़ी तो आपको सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंग खुद को खत्म कर लेगी। चूंकि यहाँ पर अब मेरा कोई काम नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया मिराकुलस डॉक्टर जियांग। हान यांग। मिराकुलस डॉक्टर जंग, प्लीज यहां से। अपना ख्याल रखना। जैसे ही मैं शेंडू का मामला सुलझा लूंगा, वैसे ही
हुआचंग वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जी, मैं बहुत शरीफ बनकर रहूंगी। हुआचंग में रहकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। पागल, भला तू मुझे परेशान कैसे कर सकती है? वो लोग साफ तौर पर मुझ पर हमला करना चाहते थे। मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ गई। चाहे हुआचेंग जाने की कितनी भी जल्दी हो, बिना खाना खाए मत जाओ। पूरा दिन थक गई होगी, भूख लगी होगी ना। मैंने किसी को खाने का इंतजाम करने भेज दिया है। स्लाइड तैयार है, लेकिन भरपेट खाने के बाद ही जाना बेहतर होगा। सीनियर सिस्टर ठीक कह रही हैं, खाना खाकर ही निकलना। जी, ठीक है। लो क्यूया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किसी को अपनी माँ को उठाने के लिए कहो और बहन को भी। उन्हें फौरन वापस लेकर आओ और अपनी माँ से माफी मांगो। मेरी माँ जब मैं 6 साल की थी तभी चली गई थी। मुझे कैसे याद नहीं कि उन्होंने मेरे लिए एक छोटी बहन पैदा की थी। तू लुओ च्यूया, इन सालों में मैंने तुझे ज्यादा ही बिगाड़ दिया है, तभी तो तू इतनी घमंडी और बदतमीज हो गई है। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं फोन रख रही हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। माफी चाहती हूँ कि आपको यह सब तमाशा देखना पड़ा। ऐसा क्यों कह रही हो? हर किसी की जिंदगी में अलग अलग अनुभव होते हैं। माँ, देखो मैंने कहा था ना कि इस घटिया लोग क्यूया ने ही हमें पकड़वा कर यहाँ लाया है। लगता है तूने अभी तक सबक नहीं सीखा। क्यूया, ये साहब कौन है? तू नाटक करने में तो बहुत माहिर है। तू खुद कैसी है, क्या तुझे अंदाजा नहीं है? ओए कलंक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? मेरे पापा यहाँ नहीं है तो तुझे नाटक करने की जरूरत नहीं है। लो क्यूया, मैंने तुझे कम करके आंका था। हम दोनों एक जैसे ही हैं। तूने मेरे पापा की पीठ पीछे इतने सारे कारनामे कैसे किए? मैं वाकई हैरान हूँ कि तू कैसे शैडो पवेलियन के लोगों के साथ मिली हुई है। शैडो पवेलियन? ये शैडो पवेलियन क्या है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मेरे ये आदमी मेरे पापा की तरह नहीं है जो औरतों पर दया दिखाएंगे। आह, रुक जाओ। रुक जाओ। पापा प्लीज हमें बचाओ। सिस्टर, ये दूसरे आदमियों से कह रही है कि हमें खत्म कर दे। बदतमीज। वे तुम्हारी सौतेली माँ और बहन हैं। तुम्हारी उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? जी, बच्चा अभी छोटा है, पर वो उनके साथ इतनी सख्ती कैसे कर सकता है? यार, आप कैसी हैं? क्या दर्द हो रहा है? आओ, आंटी को देखने दो। दफा हो जाओ। अपने इन गंदे हाथों से मुझे मत छूना। ये तो हद ही हो गई। लुओ च्यूया, तू अब बिल्कुल बेलगाम हो गई है। देखना, आज मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अरे, सुनिए, अभी अभी मेरा ही पैर फिसल गया था। इसमें यायर की गलती नहीं है। माँ, आप पापा को क्यों रोक रही हैं? जरा देखिए, उसने अपने आदमियों से कहकर मेरा क्या हाल करवा दिया है। जहां तक मुझे लगता है, यह सब तुम्हारे सिर छाने की वजह से है। आज इसने तुम पर हाथ उठाया है, तो कल हो सकता है यह मुझ पर भी हाथ उठाए। या तो आज मुझे खत्म कर दीजिए या फिर उन्हें यहीं छोड़ दीजिए। तुम पापा, सुनिए, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तूने बिना किसी वजह अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन को बंदी बनाया और अब बदतमीजी कर रही है। आप अपनी उन लाडली बीवी और बेटी से क्यों नहीं पूछते कि आखिर उन्होंने कितने काले कारनामे किए हैं? पापा, वह हम पर झूठे इल्जाम लगा रही है। उसका कहना है कि माँ शैडो पवेलियन के लोगों के साथ मिली हुई है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि शैडो पवेलियन चीज क्या है। क्या आप लोगों का हो गया? कौन हो? बेहतर होगा कि तुम सब सच बता दो कि तुम लोगों ने शैडो पवेलियन के लोगों के साथ मिलकर मिस फांग को बंधक क्यों बनाया? वरना जब मुझ जैसी जूनियर ब्रदर को गुस्सा आता है तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। दुआन तियान्यू, क्या तुम वाकई जूनियर ब्रदर हो? मेरे पास अभी तुम्हारा यह नाटक देखने का समय नहीं है। अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो लुओ फैमिली के बचे रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यहाँ कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मेरी पत्नी बहुत नेक है, वह किसी को बंधक नहीं बना सकती, है ना भाग्यवान? कहीं सच में तुमने किसी को बंधक तो नहीं बनाया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह सब अपने परिवार और चुनेर के लिए किया। जून फैमिली ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात मान लूं तो हमारी चुनेर की शादी वहां हो जाएगी। मूर्खता है यह। भले ही जून फैमिली कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मेरी बेटी इस तरह उनके पीछे नहीं भाग सकती। अभी तो तुम बड़ी शान से मना कर रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया। यायर, अभी
जो तुम्हारे पिता ने कहा। मिसेस लो ने अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों की जान खतरे में डाली है। अब पुलिस के आने का इंतजार करो। यार नहीं, ऐसा मत करो। मुझे अपनी गलती का एहसास है यार। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। यार, तुम्हारी आंटी। जूनियर ब्रदर, चलो यहाँ से चलते हैं। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सर, ये रही वह ढूंढी हुई जुन फैमिली की जानकारी। चेयरमैन जुन हॉस्पिटल में बहुत बीमार है। उनका बेटा बचपन में ही लापता हो गया था। चेयरमैन जुन का एक भाई है जिसका नाम जुन जेंगयांग है। वह जुन्स ग्रुप के वर्तमान जनरल मैनेजर हैं। उनका बेटा अब शादी की उम्र का हो गया है। मिसेस लुओ को जो दामाद चाहिए वह असल में जुन जेंगयांग का ही बेटा है। इसका मतलब यह है कि लुओ फैमिली को शैडो पवेलियन से संपर्क करने का निर्देश देने वाला इंसान यही जुन जेंगयांग है। इस जुन जेंगयांग की जांच जारी रखो। मैं पहले एक बार हुआचंग वापस जाता हूँ। क्या यह मीठा है मम्मी? हाँ, मीठा है। अंकल आंटी, क्या तुम तियान्यू हो? हाँ, मैं ही हूँ। अरे वाह, तुम इतने बड़े हो गए। उस समय तो तुम बस इतने से थे। पापा, मम्मी, इस बार टीएनयू की बदौलत ही आपको वह चमत्कारिक डॉक्टर मिल पाया जिसकी वजह से आप दोनों इतनी जल्दी ठीक हो पाए। अरे, बहुत बहुत शुक्रिया तियान्यू। यह तो मेरा फर्ज था। क्या तुम्हें अभी कुछ काम नहीं था? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? इस सारे मामले हान यांग संभाल लेगा। मैं बस इसीलिए वापस आ गया ताकि अंकल और आंटी को देख सकूं। आयु, तुम बहुत समझदार हो। अभी अभी श्वेर हमसे डुआन परिवार के बारे में बात कर रही थी। सालों पहले जब ओल्ड डुआन तुम्हें हुआचंग में लेकर आए थे तब तुम बहुत छोटे से थे। देखते ही देखते अब तुम बड़े होकर एक जवान आदमी बन गए हो। पर वे हमें छोड़कर चले गए और तुम्हारी और श्वेर की शादी में भी शामिल नहीं हो सके। सही कहा। जब तुम्हारी शादी पक्की हुई थी तो वे बहुत खुश थे। इसका मतलब वे अफवाहें सच थीं कि मैं अपने मम्मी पापा का असली बच्चा नहीं हूं। आयु, तुम बुरा मत मानना। ओल्ड डुआन और सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें अपनी सगी औलाद की तरह ही माना। मैं तो बस यह जानना चाहता हूं कि मेरे माता पिता को मैं कहां मिला था। वह सालों पहले डेसोलेट माउंटेन में हुआ था। ब्रदर डुआन और सिस्टर इन लॉ की शादी के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर जब वे एक बार डेसोलेट माउंटेन से गुजर रहे थे तब उन्होंने तुम्हें देखा। तुम भूख से बेहाल जमीन पर पड़े थे तो वे तुम्हें अपने साथ ले आए और तुम्हारी परवरिश की। क्या हुआ तुम्हें? अंकल, आंटी, आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे ये सारी बातें बताई। मुझे लगता है कि अब मुझे डुआन परिवार के साथ हुए उस हादसे के पीछे की असली वजह समझ आ गई है। श्वेर, तुम यहीं रुक जाओ और अंकल आंटी का ख्याल रखो। ये मैंग तुम्हारी हिफाजत के लिए यहीं रुकेगा। मुझे एक बार शेंडू वापस जाना होगा। लेकिन आज काफी देर हो गई है। क्या आप कल वापस नहीं जा सकते? यह मामला बहुत गंभीर है। मैं इसके पीछे के मास्टरमाइंड को आजाद नहीं घूमने दे सकता। बॉस, जुन जेंगयांग अभी यहाँ है। वह मेहमानों के साथ खाना खा रहा है। पुलिस भी रास्ते में ही है। क्या ये वही डुआन तेनू नहीं है जिसने इसी फैमिली को खत्म किया था? वो यहाँ कैसे आ गया? जुन जेंगयांग के अलावा बाकी सभी बाहर निकल जाओ। आयु, तुम्हारे मम्मी पापा ठीक सामने ही हैं। तुम उनके पास जाओ। अंकल, जरा अपने भाई को लेकर आओ, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अंकल को जल्दी करनी होगी। हाँ, अब जल्दी जाओ। अंकल, अंकल, तुम कहाँ हो? अंकल। अंकल, काफी समय बाद मिलना हुआ। मिस्टर दुआंग, यह हमारी पहली मुलाकात है। अंकल, उस साल जब तुमने मुझे वीराने में फेंक दिया था, इतनी जल्दी भूल गए? तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? चलो मैं अंदाजा लगाता हूँ। अंकल ने उस वक्त क्यों मुझे उस जंगल में फेंका था? अंकल को लगा होगा कि उस जंगल में मेरा अंत तय है ना? तभी तुमने जुन्स ग्रुप में अपनी धाक जमाई। पर तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं आज भी जिंदा हूँ। तुम्हें डर था कि मैं जुन्स ग्रुप का कंट्रोल छीन लूंगा, इसीलिए तुमने मेरे पालक पिता को भी सजा दिलवा दी। लेकिन अंकल ने यह नहीं सोचा था कि मैं न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं अंकल के सामने खशा हूँ। अब क्या किया जाए? अंकल, तुमने मेरे पालक माता पिता को खत्म कर दिया, मुझे वीरान जंगल में फेंक दिया ताकि मैं अपने असली माता पिता से न मिल पाऊं। तो फिर अब मैं अंकल को कैसे सबक सिखाऊं? डुआन तियान्यू, मुझे पछतावा है कि उस वक्त मैं इतना दयालु था कि तेरा गला नहीं घोंटा।
अब तक इंतजार किया और अब तुम यहाँ आकर मुझे धमकी दे रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा। आखिरकार तुम मेरे अंकल जो ठहरे। मेरे पिता की जो बीमारी थी वो भी तुम्हारी ही साजिश थी, है ना? तो इस सब का हिसाब मैं तुम्हारे साथ कैसे चुकता करूं? तुझे क्या लगता है कि आज के इस जून्स ग्रुप में तू अपनी मर्जी से आ और जा सकता है? अच्छा, ऐसा है क्या? कहीं दोस्त को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? तुम पिताजी, मैं वापस आ गया हूं। शाओयू, क्या तुम वाकई मेरे शाओयू हो? मैं ही आयु हूं, आपका अपना जुनियो। सच में मेरा शाओयू वापस आ गया है। इतने सालों तक तुम कहाँ थे? सुनिए, हमारा शाओयू वापस आ गया है। पिताजी, आयु। मैं ही आयु हूं। मेरा आयु। अच्छा हुआ तुम लौट आए। उस समय आखिर क्या हुआ था? तुम अचानक गायब क्यों हो गए थे? इतने सालों तक तुम हमसे मिलने के बारे में सोचा तक नहीं। मैं और तुम्हारे पिताजी इन सालों में। पिताजी, मां, अंकल ने मुझे वीरान पहाड़ों में छोड़ दिया था और मैं भूख से बेहोश हो गया था। मेरे पालक माता पिता ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरा नाम डुआन तियान्यू रखा और हम हुआचेंग में रहने लगे। मुझे पता था कि यह जुन जेंग्यांग ही होगा, वह घटिया इंसान। मेरा आयु इतना प्यारा और समझदार बच्चा है कि वह कभी भी हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं अभी उससे बात करती हूँ। मां, जरा इसे देखिए। ये सब क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट जून ने असल में अपने ही सगे भतीजे को छोड़ दिया। हाँ, तुम सही कह रही हो। और ये जो अवैध बिजनेस की बातें हो रही हैं, ये सब कब हुआ? क्या इसका हमारे जून फैमिली ग्रुप पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? अरे, इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। चेयरमैन अभी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। ऐसे समय में एक और मुसीबत खड़ी हो गई। क्या ये वही डुआन तियान्यू नहीं है? एवरीवन, आप सब हमारे जून्स ग्रुप के पुराने और भरोसेमंद लोग हैं। जून झंग्यांग ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के बावजूद जब उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया तो उन्हें कानूनन गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा मुझे एक बड़ा ऐलान करना है। ये मेरा बेटा जूनियू है जो 20 साल पहले खो गया था। अब वो आखिरकार वापस आ गया है। अब से यही जून्स ग्रुप का नया प्रेसिडेंट होगा। कृपया एवरीवन मेरा साथ दें। ये पिछले कई सालों के जुन जेंग्यांग के खिलाफ सबूत है। उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अब से जून्स ग्रुप का सारा कामकाज मैं संभालूंगा। क्या किसी को कोई ऐतराज है? चेयरमैन, आपका बेटा इतने सालों से गायब था, तो ये सही कहा चेयरमैन। कहीं ये कोई ढोंगी तो नहीं? ये मेरा अपना बेटा है। मैं इसे अच्छे से पहचानता हूँ। अगर तुम लोगों को यूआर पर भरोसा नहीं है तो खुद को काबिल साबित करके दिखाओ। ठीक है, आइए आप दोनों एक दूसरे की ओर देखिए। कृपया मिस्टर जून मिस श्वे को अंगूठी पहनाए। ऐसा लगता है कि हमारे नए बॉस ने न केवल अचानक से जून्स ग्रुप का विशाल पारिवारिक कारोबार विरासत में पाया है, बल्कि एक सुंदर पत्नी भी उनके साथ है। वह तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले इंसान बन गए हैं। सब जानते हैं कि चेयरमैन जून का बेटा बचपन में ही खो गया था। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि बिल्कुल इसी सही मौके पर वह अचानक लौट आए और जून्स ग्रुप के मालिक बन गए। इन नए बॉस के तरीके बहुत चालाकी भरे हैं। अचिंग, आपको सावधान रहना होगा। मेरे अंकल आखिर अब बूढ़े हो चले हैं और दुख के कारण बीमार भी। उनकी आंखें भी अब ठीक से काम नहीं करती, तो एक भतीजा होने के नाते मैं सब कुछ ऐसे ही कैसे छोड़ सकता हूँ? अब जब प्रेसिडेंट जून पकड़े गए हैं तो हमें और भी सावधानी से कदम उठाना होगा। तुम दोनों अच्छी तरह देख लो कि मेरा यह चचेरा भाई हमेशा ऐसे ही खुशहाल नहीं रहेगा। आप क्या करने की तैयारी में हैं? अब मैं देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि यह नया बॉस अब आगे क्या चाल चलेगा। जल्दी मत करो। मेरे पिता के साथ आज जो हुआ है वही कल उन लोगों का अंजाम होगा।